जय श्री कृष्ण, राधे राधे। गणेश नारायण आप सभी को भगवत गीता के श्लोकों से रूबरू कराते हूँ। तो आइए हम इसके श्लोकों को, जो कि अध्याय 2 का 41वां श्लोक है, आइए इसे हम जानने की कोशिश करते हैं। व्यवसात्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदन बहुशाखा अन्यताश्च बुद्धियो व्यवसायी नाम। अर्थात जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन के दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। यह दृढ़ श्रद्धा की कृष्ण भावना अमृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। व्यवसात्मिका बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरितामृत में मध्य कहा गया है, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कलय सर्व कर्म कृत हया। अर्थात श्रद्धा का अर्थ है कि किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावना अमृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता, राष्ट्रीयता से बंद कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्म के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावना अमृत में संलग्न हो तो उसे वो अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावना अमृत में लीन होता है तो उसे सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का अद्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावना अमृत की सर्वोच्च सिद्धि अध्यात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावना अमृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा दुर्लभ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियां तथा टहनियां जल में पहुंच जाती है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपने परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा, किंतु कृष्ण भावना अमृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है, जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावना अमृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावना अमृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि का आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेश का जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो यस्या प्रसादन्न गति कुतो अपि ध्यायन्तु वस्तस्य यस स्त्री संध्यम वंदे गुरु श्री चरणा अरविंदम। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावना अमृत के स्तर तक पहुंच पाने का कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति अध्यात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं, वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मा ज्ञान पर निर्भर करती है। सब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती। जिसका मन दृढ़ नहीं है वह विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। तो दोस्तों, आप सभी को कृष्ण की इस श्लोक से हमें यही जानकारी मिलती है कि हमें कृष्ण के प्रेम में लिप्त रहना चाहिए और उनसे याचना 3 बार दिन में कम से कम याचना करनी चाहिए कि हमें उनका सानिध्य मिले। कृष्ण की भाव में किया गया कार्य लोभ और मतलब हानि और लाभ के चीज़ों से छूट जाता है, बंधन से,
और हमेशा शुभ फल में ही प्रयत्नशील लगा रहता है। तो ये था हमारा आज का श्लोक का अद्भुत निचोड़ कि हमें कृष्ण के भाव प्रेम के लिए उनसे याचना करनी चाहिए, उनके कार्यों में लगे रहना चाहिए और हानि लाभ के विषय में नहीं सोचनी चाहिए, अपना कर्म करते रहना चाहिए। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।